तो आज अगर आपने अपना इलाज पूछना है, कोई तबीयत ख़राब है, स्किन में मसला है, सेहत में मसला है, कोई भी ऐसी बात, तो हकीम अताउल रहमान साहब जो है हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी शिफा है इनके हाथ में, बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत अच्छा देखते हैं। और अब हम आपकी ये मुलाकात करवाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, वो अंधी धुन निकल जाता है, उसको ये बिल्कुल नहीं पता होता कि सामने कैमरा है, कैमरे के कुछ आदाब होते हैं बेटा, कोई तौर तरीके होते हैं। मैं बोल रही हूँ, सामने से लंग गए हो एमी हैं, अब जाओ फट्टे थल्ले आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक। आपने काफ़ी टाइम के बाद हमें ज्वाइन किया है। क्यों इतने दिन कहाँ थे आप? बस कुछ मसरूफियत रही है। अच्छा। जी जी। बहुत लोग पेशेंट्स इलाज इधर उधर कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं अपने पेशेंट्स को देखने के लिए। जी जी। दूर दूर दराज लोग आपको बुलाते हैं, मैं देखा अल्हम्दुलिल्लाह, है ना जी? जी। तो बड़ी शिफा है आपके हाथ में, बड़ा अच्छा नेक काम कर रहे हैं। तो आज अब हम बात करेंगे हार्ट के ऊपर, दिल को मजबूत करने की कोई ऐसी आप हमें चीज़ें बता दें जो मुझे लगता है हम खाएं और हमारा जो दिल है ना वो बड़ा मजबूत हो जाए। फिर उसके बाद हम शरबतों की तरफ चलते हैं। बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल हमारा एक मेन ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के अंदर जो है ना ब्लड सर्कुलेशन के लिए बड़ी अल्लाह पाक ने ज़बरदस्त एक ऑर्गन बनाया है। और दिल का जो इशू आजकल चल रहा है, इसका एंजाइटी से भी ताल्लुक़ है, आर्टरीज़ के ब्लॉकेज से भी ताल्लुक़ है, लिपिड्स लेवल बॉडी में बढ़ते हैं तो स्टेनोसिस के इशूज़ होते हैं, वेन्स ब्लॉक होती हैं, तो ये तमाम इशूज़ जो है ना दिल के अमराज में आते हैं। अच्छा। लेकिन आजकल एक कॉमन इशू है कि मस्कुलर डिसऑर्डर्स के हार्ट के जो दिल के पट्टे हैं वीक हो जाते हैं, जिससे हार्ट बीट तेज़ होती है, सफोकेशन होती है और एक इंसान ऐसे महसूस होता है जैसे एक दिल डूबा डूबा है। तो उसमें हमारे आका अलैहिस्सलाम की मरगूब ग़िज़ाओं में, सब्जियों में कद्दू उन्हें बड़ा पसंद था। अच्छा। तो कद्दू डायरेक्ट दिल के पट्टों को ताकत देता है। वाह जी। तो जो लोग ये समझते हैं कि उनका दिल और उनके दिल के जो उज़लात हैं वो वीक हैं, पैल्पिटेशंस के इश्यूज़ हैं या ड्राइनेस खुशी की वजह से कोई और उसमें सिम्टम पाई जाती है, तो वो कद्दू का इस्तेमाल कसरत से करें। और दूसरी अहम चीज़, हमारे तिब के अंदर एक बही का मुरब्बा है जिसका हदीस में भी रेफरेंस मिलता है, जिसको हम सफ़रजल कहते हैं। सफ़रजल ये मुरब्बा इस्तेमाल करने से जो लोग समझते हैं कि उनका दिल कमज़ोर है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि आप कोई भी खुशी गमी की खबर है वो फौरी बर्दाश्त नहीं कर पाते, बाज़ औक़ात आपके अंदर स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनने से जब तबखीर के इश्यूज़ होते हैं, गैस दिल की तरफ जाती है तो वो गैस भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। अच्छा। हार्ट फ्लैशेस के इश्यूज़ होते हैं, तो उसमें सफ़रजल के इस्तेमाल से अल्हम्दुलिल्लाह आप इस बीमारी से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, शाजिया की हमारे पास क्योंकि कॉल थी ब्रेक में कराची से, उन्होंने ख़ास पूछा था कि जब आपके प्रोग्राम में आज आप बात करें किसी भी चीज़ पे कोई इलाज लें, तो आपने ख़ास तौर पे इसका नुस्खा पूछना है कि दिल को मजबूत कैसे कर सकते हैं। तो आई एम श्योर शाजिया आपको जवाब मिल गया होगा। अब हम चलते हैं मौजू की तरफ। ये जो मशरूबात होते हैं हम घर पर इस्तेमाल करते हैं, संदल का शरबत हो गया, बादाम का अर्क निकाल के उसका शरबत हो गया, या फिर इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल रही होती हैं, संदूरी का शरबत हो गया। तो ये सारे जो शरबत हैं, मशरूबात हैं, क्या ये हेल्दी होते हैं, कारआमद होते हैं, हमें पीने चाहिए, इनका इस्तेमाल कैसे है? इन सारे जो है ना ये सवालों का जवाब आज आपने हमारे शो पे देना है। सबसे पहले तो बता दें कि क्या ये शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो बाज़ार में हमें मिलते हैं? जी देखें, शरबत हमारे तिब के अंदर मुफर्रे टॉनिक है। शरबत में मुख्तलिफ जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं और वो सेफ साइड, जैसे बादाम है, ये एक ड्राई फ्रूट है, इसी तरह इलायची है, ये आपकी सेफ साइड हर्ब्स है, इसी तरह आपका संदल है, ये वो वुड है जो आपकी स्किन, कॉस्मेटिक और हेल्थ से जितने भी रेलिवेंट इशूज़ हैं उसमें इस्तेमाल होती है। तो जो हमारी कुदरती अल्लाह पाक ने जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं, उन जड़ी बूटियों में जो खुश ज़ायका चीज़ें उनके एक्सट्रैक्ट को निकाला जाता है, अकॉर्डिंग टू टेम्परामेंट उसको इस्तेमाल किया जाता है। और बिलखसूस जितने मशरूबात हैं ये गर्मी के मौसम में हमारे लिए तोहफ़ा है। मगर किसी के अंदर से वैसेंस डला हो, हमें कैसे पता चलेगा? या किसी का वाकई अर्क निकला हो, इस बात का हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, बाजार में जो हमें मशरूबात मिलते हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जितनी हमारी कुछ पाकिस्तान में वेल नोन कंपनीज़ हैं जो अपनी क्वालिटी को और अपने SOPs का ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करती, तो उसमें चूँकि हम प्रोग्राम में हैं, नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी ऐसी कंपनियाँ आप देखें, जब से हमारे अंदर ड्रैप्स के इश्यूज़ आए हैं, पंजाब हेल्थ कमीशन के इश्यूज़ आए हैं, और इसी तरह जो फूड डिपार्टमेंट बना है, तो इस वजह से ये जो केमिकल वाली चीज़ें हैं या जिसके अंदर
सिंथेटिक चीज़ों का बहुत जो इस्तेमाल हो रहा था वो कंपनियां वैसे भी बंद हो चुकी हैं। अब बहुत मयारी जो चीज़ें हैं मार्केट में आ चुकी हैं। कोई बताइएगा हमें मैदे के लिए अच्छा शरबत कौन सा है? जी, मैदे के लिए जो बेहतरीन शरबत है वो शरबत बजूरी। शरबत बजूरी हमारी तिब के अंदर 8-10 जड़ी बूटियों का मुरक्कब है, उसका एक्सट्रैक्ट है, जिसके अंदर कासनी भी है, बरंजासिफ भी है, जिसके अंदर ये सौंफ है, सौंफ के यानी इस किस्म की मुख्तलिफ जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट है। और वो जिन लोगों हजम होने वाली ठंडी जी, चीज़ें, उसमें ठंडी चीज़ें बेसिकली जब आपकी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत बनता है, उसकी एसिडिटी जब आपकी बॉडी में बहुत डेवलप होती है तो उस एसिडिटी की पीएच को नॉर्मलाइज करने के लिए, अल्कलाइन को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ये मशरूबात आपके लिए बड़े मुआविन हकीम साबित साहब होते हैं। ये फिर बनता क्यों है, ये एसिडिटी होती क्यों है, इसके लिए क्या मसला क्या होता है कि डेवलप हो जाती है हमारी? जी, ये जो एसिडिटी का इशू है, देखें हमारे यहाँ लोग हम देखें जी, जितने भी हमारे आप पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, बिलखसूस यहाँ के अंदर ये बहुत अलमिया है कि स्पाइसी चीज़ों का बहुत इस्तेमाल है। इवन हम घरों के अंदर भी अगर हम घर का खाना खा रहे हैं तो उसमें हम सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल कसरत से करते हैं। और आप यकीन कीजिए ये आजकल बच्चों के अंदर हम एक कॉमन सी एक मकुल्ला मशहूर होता है कि जी मैदे की गर्मी या जिगर की गर्मी। दर हकीकत ये मैदे जिगर की गर्मी कोई चीज़ नहीं होती, ये लेमैन एक टॉकिंग है। हकीकत में आपकी बॉडी के अंदर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस बन रहा होता है तो स्टमक की जो लेयर होती है उसके ऊपर कट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे आपके अंदर ये जिसको हम कहते हैं डिस्पेप्सिया, सबसे पहले डिस्पेप्सिया कॉज करता है। उसके बाद फिर ये चीज़ कॉम्प्लिकेशन में जाके पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर और ये मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते हैं। वैसे एक बात आगे बढ़ाऊंगी कि वाकई सही बिल्कुल दुरुस्त बजा फरमाया है हकीम साहब ने कि किचन में पड़े हुए जितने भी हर्ब्स हैं, चाहे दालचीनी से लेके बड़ी इलायची से लेके छोटी इलायची, ये सारे हर्ब्स आपके लिए अच्छे हैं। चाहे साबुत धनिया हो गया, ठीक है, हल्दी बहुत अच्छी है, हर सारे मसाले। मगर ये जो किचन में पड़ा हुआ ये वाला लाल मिर्चों का जो पाउडर है ना, ये सिर्फ अपनी ज़िंदगी से निकाल के देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी सुकून में। अभी बहुत ज़्यादा आप देखें 80% बल्कि 80 से ज़्यादा परसेंटेज लोग जो हैं उसमें मैदे के शिकार मरीज़ हैं। वो इस वजह से क्योंकि उनके किचन में जीनत बना के रख दिया गया है इस लाल मिर्चों के पाउडर को। मेरे घर में मुझे लगता है 13-14 साल हो गए, मेरे घर में कोई लाल मिर्चों का पाउडर ना मैंने देखा है, ना मेरे किचन में कोई रखता है, ना कोई बनाता है। और यकीन कीजिए कि हांडी ज़्यादा मज़े की बनती है अगर आप उसको, क्योंकि अदरक में भी एक मेरा टेस्ट होता है, अगर आप अदरक भी ज़्यादा इस्तेमाल करें तो अच्छी चीज़ है, उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, वो अच्छी चीज़ है। अदरक के साथ आप हरी मिर्चों को मिक्स करके कूटिए, उसी के अंदर काली मिर्चें भी अच्छी तरीके से कूटिए। इतनी तेज़ वो धार वाली मिर्चें आपको मसाले में, सालन में देगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। लाल मिर्चें हटा दें ज़िंदगी से। एक कॉलर है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी क्या हाल है जी, कौन बोल रहे हैं? अशरफ अली बात कर रहा हूँ जी। जी अशरफ अली, क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे? मैं हकीम साहब से एक मसला है कि वो पूछना चाहता हूँ कि मेरा दिल बहुत कमज़ोर है इस हवाले से कि मुझे कोई भी जो तेज़ साउंड है ना, मुझे वो लगता है जब मैं सुनूं तो मैं डर जाता हूँ। यानी थोड़ी सी भी तेज़ साउंड हो, कोई ऊंचा बोले, कोई दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो जाए तो मुझे डर, मतलब बिल्कुल ऐसे खौफ पैदा हो जाता है और दिल धड़कने लग जाता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं? अभी आपको जवाब देते हैं, जी बताइएगा। जी मोहतरम अशरफ साहब, आपके यही अभी जिक्र हो रहा था थोड़ी देर कबल के दिल के पट्टे कमज़ोर हैं, मसल्स वीक हैं। इसके अंदर मुरब्बा बही का आप इस्तेमाल करें और दूसरा सुबह नाश्ते में आप 11 बादाम और 11 अदद किशमिश और 7 अदद काली मिर्च को चबा चबा के इस्तेमाल करें। इसके ऊपर आपने जो नाश्ता करना हो नाश्ता करें, तो इससे आपके दिल के पट्टों को ताकत मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी और जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है वो आपकी दूर होगी। और इसके अलावा एक चीज़ और, आप अपने खुराक में काले चनों का इस्तेमाल कसरत से करें। हफ्ते में 1 या 2 दिन काले चनों का शोरबा या काले चनों की गुगनी या काले चनों की चाट बना के आप इस्तेमाल करें, उससे आपके दिल के पट्टों को तक़वियत होगी और इंशाल्लाह आपका ये जो कमज़ोरी वाला अर्ज़ा है कि शोर से और टेंशन से आपका दिल एकदम डर जाता है, ये मामला बेहतर